सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आपकी कृपा से ये हमारा जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सतगुरु माता जी, हम आप जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सदा अपने शिष्यों को ईश्वर इच्छा को शुभ करके मानने की प्रेरणा देते थे। वह हमेशा यही कहते थे कि परमात्मा जो कुछ भी करता है भक्तों की भलाई के लिए ही करता है। बाबा गुरबचन सिंह जी का यह कहना था कि हम हर बात में से अच्छाई खोज सकते हैं, हर घटना से हम कोई अच्छी सीख ले सकते हैं। कहते हैं कि एक बार कुछ श्रद्धालु सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास पहुँचे और चरण स्पर्श करने के बाद एक श्रद्धालु ने कहा, बाबा जी आप कहते हैं कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अपने भक्तों की भलाई के लिए करता है और हर बात में अच्छाई ढूंढी जा सकती है, लेकिन हमें यह बात पूरी तरह सही नहीं लगती। उस श्रद्धालु की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। फिर पूछने लगे, आपको यह बात क्यों ठीक नहीं लगती? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इस प्रकार सोचने पर विवश कर दिया है? उस श्रद्धालु ने कहा, आजकल निरंकारियों के और आपके विरुद्ध बहुत झूठा प्रचार हो रहा है। रोजाना कुछ धर्मांध नेता आपके और हमारे विरुद्ध जहर उगलते हैं। गलत बातें कह कह कर लोगों को निरंकारियों के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे विरुद्ध जो गलत प्रचार हो रहा है इसमें हमारी कोई भलाई छिपी है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इस प्रकार का झूठा प्रचार करने वालों से कुछ सीखा जा सकता है। उस श्रद्धालु की बात सुनकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से उस श्रद्धालु से पूछा, कहा, एक बात बताओ, क्या आपने पहले कभी निरंकारी मिशन की इतनी चर्चा सुनी थी जितनी आजकल सुनने में आती है? उस श्रद्धालु ने सहज भाव में उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, पहले कभी निरंकारियों की इतनी चर्चा नहीं हुई। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या पहले भी कभी इतने लोगों ने हमारे बारे में विस्तार से जानने की कोई इच्छा प्रकट की थी? आगे से उस श्रद्धालु ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, पहले तो इने गिने व्यक्ति ही हमसे मिलकर मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया करते थे, लेकिन आजकल तो देश विदेश में भी पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी मिशन की जानकारी प्रसारित हो रही है। हजारों की संख्या में लोग व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से मिलकर मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। बाबा जी फिर मुस्कुराते हुए बोले, इन बातों से साफ पता चलता है कि मिशन का जितना प्रचार इन दिनों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रचार में यह बढ़ोतरी उन विरोधी कहलाने वाले महानुभावों की कृपा से ही हो पाई है। यदि वे लोग हमारे विरुद्ध बेबुनियाद झूठा प्रचार ना करते तो शायद इतने अधिक लोगों के मनों में निरंकारी मिशन की
असलियत जानने की सहज इच्छा उत्पन्न ही ना होती, उस विरोधी प्रचार के कारण ही आज निरंकारी मिशन का नाम दुनिया भर में फैल गया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा ने आप भक्तों को प्रकट करने के लिए ही उन लोगों से निरंकारियों के विरुद्ध झूठा प्रचार करवाया है? उन लोगों ने तो शायद भक्तों का बुरा ही चाहा था, लेकिन परमात्मा ने इससे भी भक्तों का भला ही किया है, उनका प्रचार ही बढ़ाया है। बाबा जी की ऐसी बातें सुनकर वह श्रद्धालु चरणों में झुक गया। तभी पास खड़ा एक और श्रद्धालु बोला, बाबा जी, यह तो ठीक है कि घृणा भरे विरोधी प्रचार से भी निरंकारी मिशन का फायदा ही हुआ है, लेकिन ऐसा गलत प्रचार करने वालों के काम को तो ठीक नहीं कहा जा सकता। उनका काम तो निंदनीय ही है। आप कहते हैं हम हर व्यक्ति से, हर घटना से कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा निंदनीय काम करने वालों से भी कुछ सीखा जा सकता है। बाबा जी ने प्यार भरी निगाह से उस भगत की ओर देखा, फिर बोले, आपने कहा है कि उन लोगों का यह काम हर प्रकार से निंदनीय है। इस बात से तो हमें यही सीख मिलती है कि हम ऐसा घृणा नफरत फैलाने वाले निंदनीय काम ना करें। हम कोई भी ऐसी बात ना करें जिसकी देखने सुनने वाले लोग निंदा करें। बाबा जी की यह बात सुनकर एक बार फिर सभी उपस्थित श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। तभी उन्हें फिर बाबा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अपने इन विरोधियों से तो हम एक और बात भी सीख सकते हैं। वे लोग अपने झूठ का प्रचार कितनी लगन से कर रहे हैं। हम उनके झूठ को छोड़ दें और उनकी लगन को ग्रहण करने का यत्न करें। हम उनसे अपने सत्य के प्रचार को और लगन से फैलाने की प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। महापुरुष गुणों के ग्राहक होते हैं। वे हर बात में से अच्छाई ही खोजते हैं और प्रभु इच्छा को शुभ मानकर खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। हर बात में से गुण ग्रहण करते करते महापुरुष गुणों की खान बन जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि मूर्ख विद्वानों से इतना नहीं सीख पाते जितना विद्वान मूर्खों से सीख लेते हैं। हमें भी गुणों का ग्राहक बनना है। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। संगत जी, हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमने हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, यानी कि हमने अच्छी सोच रखनी है। अगर हमारे मन में अच्छी सोच होगी तो हम अच्छी अच्छी बातें ही ग्रहण करेंगे। जिस तरह कहते हैं कि जो हंस होता है वो सरोवर में से हीरे मोती ही चुनता है, इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं वे हमेशा कोई भी परिस्थिति हो उसमें से अच्छी बात ही ग्रहण कर लेते हैं। वे हमेशा हर बात का पॉजिटिव रिजल्ट ही निकालते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होती है इनकी। अच्छी सोच के द्वारा अच्छा नतीजा ही, अच्छा परिणाम ही निकालते हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह हमें ऐसे ही संतों महापुरुषों का संग देना जिनको मिलते ही हमें आप जी की याद आ जाए, आप जी से हम सीखते चले जाएं। आप जी हमें सिखा रहे हैं कि हमने हमेशा अपने अवगुण देखने हैं और दूसरों के गुण देखने हैं। जब हम दूसरों के गुणों को देखते चले जाएंगे तो हम दूसरों के गुणों को देखते चले जाएंगे, हम अपने अवगुण देखेंगे
तो हमारी कमियां एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। हाँ संगत जी, इस तरह जो संत महात्मा होते हैं वे हमेशा प्यार ही प्यार बांटते चले जाते हैं। आज सतगुरु भी यही चाहता है कि हम प्यार ही प्यार करें। प्यार के द्वारा हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, इस धरती पर फूल खिला सकते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर भी वस जावे नाम। जिस घर में भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ये ज्ञान बस जाता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। जब हर घर स्वर्ग बनता है तो फिर संसार को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती। आज मेरा सतगुरु भी यही चाहता है कि हर जगह प्यार ही प्यार हो, ना वैर हो ना तकरार हो, बस प्यार ही प्यार हो। कहते हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार हमेशा सभी को जोड़ कर रखता है और जो नफरत होती है वो अकेला कर देती है। इसी तरह कहते हैं कि जो रंग बिरंगे फूल कई तरह के होते हैं वो एक बगीचे में सभी मिल के रहते हैं। ये नहीं कि ये गेंदे का फूल है, ये गुलाब का है, ये चमेली का है, नहीं, वो सभी मिलकर रहते हैं। इसी तरह सतगुरु ने भी एक ही जात बनाई है मानवता की। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा ही सबसे मानव की सेवा ही तन्हा भगवान की सच्ची सेवा है। आज सतगुरु यही कह रहे हैं। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी महात्मा ने पूछा कि बाबा जी आप मुझसे कितना खुश हो। पहले बाबा जी बोले नहीं, फिर दूसरी बार पूछा तब भी बाबा जी कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आप मुझसे कितना खुश हो, तो बाबा जी ने कहा जितना जितना आपसे महात्मा खुश हैं उतना ही मैं भी आपसे खुश हूँ। आप गुरसिखों महापुरुषों के साथ आपस में प्यार से रहोगे तो मैं हमेशा खुश ही रहूँगा। संगत जी, सतगुरु हमें यही सिखा रहे हैं कि हमने सभी के साथ प्यार से रहना है और हमने हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश देखते हुए हर एक के साथ हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। जी, अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।